आज हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर भर्ती, हॉस्टल वार्डन और प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करती हैं। भाषा भाषा व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहती हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहती हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह है तथा लिपि चिन्ह है दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। अक्षर अक्षर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक टुकड़े एक झटके के साथ होता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ ई। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़े अ और बड़ा ई। व्यंजन जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे आधा क प्लस अ मिलकर क बनते हैं, ये व्यंजन हैं। व्यंजन गुच्छ जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे प्यारी, स्मरण। अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे अंतःस्थ व्यंजन कहती हैं, जैसे य, र, ल, व। बलाघात किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बलाघात कहलाता है, जैसे करण, कमल में क्रमशः क तथा म पर बल दिया जाता है, अतः र तथा म पर बलाघात है। कभी कभी पूरे शब्द पर भी बलाघात होता है। अल्प प्राण जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जिस व्यंजन के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, जैसे ख और घ। घोष वर्ण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल और ह है, ये सब घोष वर्ण हैं। घोष वर्ण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स अघोषी उच्चारण स्थान और वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग तालु से बोले जाने वाले हैं छोटा ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ, य और स। मूर्धा से बोले जाने वाले हैं री, त, ठ, ड, ढ, र और सम। दंत से बोले जाने वाले हैं रि, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब और भ। कंठ नासिका से बोले जाने वाले हैं व। और मूर्धा नासिका से बोले जाने वाले हैं च। दंत ओष्ठ से व बोला जाता है, तालु नासिका से अड़ बोला जाता है और ओष्ठ नासिका से म बोला जाता है। नासिका से अनुस्वार बोला जाता है, जब हम अनुस्वार बोलते हैं तो वह नासिका से निकलती है। कंठ ओष्ठ से ओ और अ बोला जाता है और कंठ तालु से ए और ऐ बोला जाता है। ये थी उच्चारण, स्थान और वर्ण। इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यही सब एग्जाम में आने वाली हैं। क वर्ण का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी तालु, सी दंत और डी है मूर्धा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कंठ। सेकेंड है प का उच्चारण स्थान है ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ और डी है तालु। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ओष्ठ। तीसरा है घ का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी तालु, सी दंत और डी मूर्धा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कंठ। फोर्थ ख का उच्चारण स्थान है ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत और डी है कंठ। इसका आंसर हो जाएगा कंठ। पांचवा है भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है ए लेखों की, बी कहानी की, सी विचारों की, डी रचना की। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी विचारों की। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। 6 है व्याकरण वह ज्ञान है
जो ए त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, सी नियमों का विश्लेषण नहीं करता और डी आवश्यक नहीं है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आंसर बी, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। 7 घ का उच्चारण स्थान है, ए मूर्धा, बी कंठ, सी दंत और डी नासिका। इसका आंसर हो जाएगा कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ए तालु, बी दंतोष्ठ, सी मूर्धा और डी है कंठ। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है डी कंठ। निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है, जो महाप्राण भी है और अघोष वर्ण भी है, ए च, बी छ, सी घ और डी झ। तो 9 का आंसर हो जाएगा आंसर बी छ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है, ए ओ, बी फ, सी घ, डी ए। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए ओ, जो कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। 14 है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, ए तालु, बी नासिका, सी मूर्धा, डी कंठ। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी नासिका से, नासिका। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है, ए दीर्घ स्वर, बी अक्षर, सी व्यंजन और डी ह्रस्व स्वर। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी ह्रस्व स्वर। 16 जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगी उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है, ए दीर्घ स्वर, बी अक्षर, सी व्यंजन और डी ह्रस्व स्वर। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए दीर्घ स्वर। जिसमें स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगते हैं उसे दीर्घ स्वर कहती हैं।